नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान में कौन सा खाद कब डालना है। मुख्य तौर से जो धान में बिजाई से पहले या बिजाई के साथ डालने वाले खाद हैं, उन पे आज हम आपसे विचार साझा करेंगे। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं चलता कि कौन सा खाद कब डालना है। जब भी किसी ने कह दिया कि भाई तू इसमें ये चीज़ डाल देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि किस खाद का रिजल्ट कब डालने से अच्छा आता है। कुछ खाद ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम फसल पर सीधा नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपका जिंक सल्फेट है। जिंक का कभी भी प्रयोग आप सीधा फसल पर ना करें। किसी भी खाद के साथ मिला के, जैसे यूरिया मिला दिया, डीएपी मिला दिया है, किसी और में मिला दिया, जब हमारी फसल खेत में खड़ी है, चाहे वो जर्मिनेट हो रही है, चाहे वो थोड़ी बड़ी हो रही है, उसके अंदर आप जिंक सल्फेट का प्रयोग सीधा ना करें। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। आधा किलो जिंक 2.5 किलो यूरिया में मिला के आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जिंक को सीधे सीधे किसी भी फसल पर ना छिड़कें। ऐसे कई खाद हैं जिनका प्रयोग सीधे तौर पर फसल में नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे किसान भाई, मैं कहूँगा, इतने अनसमझ हैं, नादान हैं, भोले हैं किसान कि उनको पता नहीं होता। दुकान वाला देता है तो वो उठा के उसको डाल देते हैं कि भाई हाँ गिर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल देते हैं दुकान वाले, अभी डाल दो, कोई नहीं है। तो उससे हमारी फसल को नुकसान होता, लाभ नहीं होता है। जिंक का अगर आपने सीधा प्रयोग कर दिया तो आपके पत्ते जल सकते हैं फसल के। आपकी फसल के पत्तों पर अगर जिंक पड़ेगी तो वो पत्तों को जला देगी। तो ऐसे कौन से खाद हैं मैं वो आपको बता देता हूं, और उनको किस टाइम पर डालना चाहिए। अब धान का सीजन चला है तो उनको आप किस टाइम पर डालो। आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि धान में कितनी खुराक दी जाए और कब दी जाए, कैसे दी जाए। आज मैं आपको बताता हूं कि कौन से खाद पहले डालने हैं, कौन से बाद में डालने हैं। सबसे पहली बात, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, ये 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना आपने। और ये खाद आखिरी जुताई का समय होता है, या मैं कहूँ कि आप कद्दू लगाते हो, जिसको बोलते हैं गाड़ मारना, कद्दू करना या गारा बनाना, जो भी आपकी भाषा में है आप इसको समझ सकते हो। जब हम आखिरी जुताई करते हैं उस समय आप डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी और 10 किलो जिंक सल्फेट 21%, ये आप धान की फसल में पहले दें। नाइट्रोजन का प्रयोग आप धान लगाने के 12 से 15 दिन बाद करें, पहले इसका प्रयोग ना करें। इसके साथ साथ आप सबसे पहले जब हमारी आखिरी जुताई होती है फसल की, तो आप ये 3 प्रकार की जो खाद हैं, इन खादों को आप धान की फसल में बिजाई से पहले डाल दें। डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटास यानी पोटास और जिंक सल्फेट, ये तीनों के तीनों आप आखिरी जुताई के समय अपने खेत में मिला दें। उसके बाद आप पानी लगा के उसमें कद्दू करें। अगर आपने आखिरी जुताई में नहीं लगाया, आप सीधा कद्दू करना चाहते हैं, तो आप कद्दू करने से पहले अपने खेत में ये चीज़ें डाल दें। उसके बाद में आप कद्दू करें, उसके अंदर आप धान लगवाएं। धान लगवाने में भी बड़ी समस्या आती हैं, उस पर भी हम अलग से विचार रखेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे। धान कितनी दूरी पर लगाएं, कितने पौधे लगाएं, उसकी पूरी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। आज का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि मेरे किसान भाइयों, ये जो 3 प्रकार की खाद हैं, इनका आप फसल के बाद में, यानी फसल लगने के बाद में इनका प्रयोग ना करें। डीएपी ज़मीन में दबने के बाद में अच्छा संतुलित होता है। धान में हम जब डीएपी डालते हैं धान लगाने के बाद में, तो हमारी समस्या होती है कि ये काई बनाता है। शुरुआत के 3-4 दिन तक हमारी नर्सरी जो है वो जड़ें नहीं निकाल पाती, और उसके बाद में वो जो आपका डीएपी है वो उस पर काई की परत बना देता है, जिससे आपकी नर्सरी जल जाती है, ख़त्म हो जाती है, पानी के अंदर घुल जाती है और वो मर जाती है। म्यूरेट ऑफ पोटास भी ज़मीन में दबाने के बाद में ही संतुलित होता है। और जिंक का तो प्रयोग कभी भी आप फसल पर ऐसे ना करें।
जिंक का प्रयोग आप केवल ज़मीन में कर सकते हैं। अगर आपने इस बार जिंक नहीं डाली धान में और आपकी धान में पीलापन है, जिंक की कमी आपको लगती है, तो आप उसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं। आधा किलो जिंक 2.5 किलो यूरिया का स्प्रे मार सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा आप जिंक का प्रयोग ज़मीन में ना करें। इस बात को मेरे किसान भाई विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए आगे चल के बहुत नुकसानदायक साबित होती हैं। हमारा पैसा भी लगता है और उसका लाभ भी हमें नहीं मिलता। जब हम एक चीज़ को डाल रहे हैं, डीएपी को डाल रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर तरीके से डालेंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा। ज़मीन में डीएपी डालेंगे, ज़मीन के अंदर उसको दबा देंगे, तो वो डीएपी लगभग 2-2.5 महीने तक हमारी फसल को खुराक देगा। अगर हमने डीएपी ऊपर डाल दिया, ऊपर डालने के बाद में हो सकता है बारिश ज़्यादा हो जाए या हमारे खेतों में पानी और आ जाए कहीं से, तो वो सारा खाद बह के आपका नीचे चला जाएगा, ख़राब चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है और आपने खेतों में पानी खड़ा कर दिया और वो काई बन गई, तो वो काई आपके लिए भी नुकसानदायक होगी, आपकी फसल को नुकसान करेगी वो। अगर आप खाद को, ये तीनों प्रकार के खाद को ज़मीन में दबाएंगे तो आपके खेत में काई नहीं बनेगी। आपकी जब जड़ें विकसित होंगी पौधों की, तो वो सीधा उन पौधों को, उनकी जड़ों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रकार से आपकी जो धान की नर्सरी है, धान की जो पौध है, वो जल्दी चलेगी, अच्छी चलेगी और उसका फुटाव भी जल्दी होगा, ज़मीन नरम बनेगी आपकी। तो मेरे किसान भाइयों, यही जानकारी मैं आज आपसे साझा करना चाहता था। आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता, आपका भी समय कीमती है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना बरतो भाई। मैं हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं, कम से कम यू गुट्ठा का बटन तो दबा दिया करो। और तो कि मैं अपना बस का सही अपन बेरा कौन, यू गुट्ठा बटन दबा दिया करो, मेरा हौसला बढ़ जाए। तो गुट्ठा का बटन दबाना ना भूलिया करो भाई। सारे भाइयों ने राम राम। और आगे भी वीडियो आती रहेंगी, बढ़िया बढ़िया जानकारी आपने देवांगे। कोई भी गलत जानकारी नहीं दिया। अगर कोई गलत जानकारी दी जाए तो मैंने कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, अगर आपने बात गलत बताई है तो बस। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद।